आखिरकार किरण चौधरी जी ने अपनी विधानसभा सदस्य से इस्तीफा दे दिया है। इस पर बात करने के लिए ज्ञानचंद गुप्ता जी स्पीकर हरियाणा विधानसभा हमारे साथ हैं। सर, ये इस्तीफा किरण चौधरी ने कब किया है और क्या ये मंजूर होगा? बिल्कुल, देखिए उनका त्यागपत्र उन्होंने स्वयं आकर के मुझे दिया था जी और वो त्यागपत्र मैंने स्वीकार कर लिया। जी और आगे की विधानसभा की जो राज्यसभा के चुनाव की कार्रवाई के लिए हमारा विधानसभा सेक्रेटेरिएट पूरी तरह तैयार है। जी जो भी कोई नॉमिनेशन आएगा एज पर रूल्स हम कार्रवाई करेंगे। जी जो भी नॉमिनेशन आएगा उसके ऊपर एक कैंडिडेट आता है, 2 आता है, 3 आते हैं, उसके बाद वो कार्रवाई करेंगे। अभी तक कोई नॉमिनेशन आया है? अभी तक कोई नॉमिनेशन नहीं है। सर, एक सवाल ये है कि उनके खिलाफ एक जो याचिका कांग्रेस ने लगाई है उसका स्टेटस कुछ अभी है? गगन साइड हो वो जाए पेंडिंग यार। है, चल रही है वो। हाँ, पहले 2 याचिकाएं उन्होंने गलत लगाई थी, टेक्निकली और लीगली वो मेंटेनेबल नहीं थी, वो खारिज कर दी गई थी। अब तीसरी यात्रा के ऊपर हम सलाह मशवरा कर रहे हैं लीगल और टेक्निकल टीम से लेकर राय लेकर के उसके बाद फैसला। एक कांग्रेस ने सर आज पोस्टर वॉर शुरू किया है जिसमें महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए हैं और कई जगह जगह ये पोस्टर लगाए गए हैं। इसको लेकर क्या? देखिए, झूठे आरोप लगा कर, झूठे पोस्टर लगा करके, झूठ बोल करके लोगों को ज़्यादा देर तक गुमराह नहीं किया जा सकता। मैं तो ये कहूँगा कि जो उन्होंने 14,000 बलात्कार की बात कही है, इसकी जांच होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन को इसका नोटिस लेना चाहिए और वो उनसे सूची जाननी चाहिए कि कहाँ क्या कितना कैसे हुआ। इस प्रकार के झूठे आरोप लगा कर के लोगों को गुमराह नहीं किया जा सकता। मैं समझता हूँ कि ये इससे कोई और ओछी हरकत और हो नहीं सकती। राव कह रहे हैं वो डिप्टी सीएम बनेंगे, कांग्रेस की इसकी लड़ाई को कैसे देखते हैं? देखिए, मेरी तो शुभकामनाएं उनके साथ हैं। डिप्टी सीएम क्यों, सीएम बने हुए तो मेरी तो, क्योंकि मेरे साथ विधायक रहे हैं। लेकिन अभी क्योंकि उन्होंने पहले विधानसभा का सदस्य बनना, उसके बाद ही डिप्टी सीएम या सीएम की बात आती है। तो इसलिए एक मुंगेरी लाल के हसीन सपने लेने में कोई हर्ज नहीं। बीजेपी का जो मुकाबला है चुनाव कांग्रेस से है या कांग्रेस बनाम कांग्रेस देखते हैं? देखिए, पहले तो कांग्रेस बनाम कांग्रेस ही होगा। बीजेपी तो हमेशा तैयार है, जो भी चाहे वो कांग्रेस है, जेजेपी है, आईएनएलडी है, जिसपी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश के अंदर तीसरी बार सरकार बनाने के लिए पूरी तरह सक्षम है, तैयार है। एक कांग्रेस हरियाणा मांगे हिसाब चला रही है, आपने एक बुकलेट जारी की है, उसको लेकर जानना चाहेंगे थोड़ा। देखिए, ठीक प्रश्न किया आपने। 10 साल चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का राज रहा और 10 साल के अंदर मैंने कई बार हुड्डा साहब से प्रश्न किया कि वो 10 साल के कोई 10 काम जो पंचकुला के अंदर उनकी सरकार ने किए हों वो गिनवाएं, तो मैं उनका बहुत आभारी हूँ। लेकिन अभी तक तो उन्होंने एक काम भी नहीं बताया। वो हिसाब दूसरों का मांगते हैं, हमने अपना हिसाब तैयार कर लिया है। ये जो 10 साल का हिसाब है, जो हमने विकास के 121 काम किए हैं, उसकी ये बुकलेट तैयार की है। मैं भी अपना हिसाब लेकर के बैठता हूँ, हुड्डा साहब भी अपना हिसाब लेकर के आएँ और ये बताएं कि 10 साल के अंदर पंचकुला के विकास की दृष्टि से उनके पास क्या हिसाब किताब है, वो अपना बही खाता लेकर के आए। लेकिन लोगों को झूठे गुमराह करने का प्रयास ना करें। सर, पंचकुला की कैसी तैयारी है लड़ाई की आपकी? पूरी तरह से तैयार है। मैंने कहा, ये मैंने बुकलेट छपाई है, जो हमने जो लड़ाई लड़नी है वो अपने काम के आधार पर, विकास के आधार पर काम किया है, काम करेंगे। इस आधार के ऊपर पंचकुला के अंदर अपना अगला चुनाव जो है वो लड़ेंगे। थैंक यू। तो ये उन्होंने हर सवाल का विभाग से जो आपका कैमरा पर्सन से तो चंडीगढ़।